तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य है। ये जो जीवन लक्ष्य प्लान है ये कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बेटियों के लिए ज्यादातर पॉलिसी ली जाती है और इसमें काफी ज्यादा फायदा देखने को भी मिलता है। तो इस पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जीवन लाभ की बात करते हैं। तो जीवन लाभ को 8 साल से लेके 59 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं और जीवन लक्ष्य को 18 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। और ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी ज्यादातर अपने बेटियों के लिए ली जाती है या अपने बच्चों के लिए ली जाती है। जीवन लाभ में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो हम इस पॉलिसी को 25 साल के लिए ले सकते हैं, या 21 साल के लिए ले सकते हैं, या 16 साल के लिए ले सकते हैं। अगर आप जीवन लाभ को 25 साल के लिए लेते हैं तो आपको 16 साल तक प्रीमियम भरना है। 21 साल के लिए लेते हैं तो आपको 15 साल तक प्रीमियम भरना है। और अगर 16 साल के लिए लेते हैं तो आपको 10 ही साल तक प्रीमियम भरना है, बाकी के साल प्रीमियम नहीं भरना। वहीं जीवन लक्ष्य की बात करें तो आप इसको 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ले सकते हैं। आप चाहे तो 14 साल, 15 साल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कितने भी सालों तक के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, यानी कि पैसे कब तक भरने हैं आपको, तो जितने भी सालों के लिए आप पॉलिसी लेंगे उसमें से 3 साल कम आपको उसमें पैसे देने हैं। जैसे अगर आपने 25 सालों के लिए पॉलिसी ली तो आपको 22 साल तक पैसे भरने हैं, 3 साल नहीं भरने। मेच्योरिटी एज की बात करें तो जीवन लाभ में 25 साल वाले प्लान में 50 साल की मेच्योरिटी एज है, 21 साल वाले में 54 साल की और 16 साल वाले में 59 साल की। अगर आपको नहीं पता मेच्योरिटी एज क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। जीवन लक्ष्य में 65 साल की मेच्योरिटी एज है। सम एश्योर्ड की बात करें तो जीवन लाभ को आप 2 लाख रुपए से ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का बीमा इसमें ले सकते हैं। जीवन लक्ष्य में आप कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का बीमा ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो जीवन लाभ में 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो है सम एश्योर्ड प्लस बोनस, या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि जितना भी आपका साल का प्रीमियम है उसका 7 गुना, या फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, यानी कि आपने जितना भी प्रीमियम भरा है उसका 105%। 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो आपको आपकी डेथ होने पे मिल जाएगा। वही बात करें जीवन लक्ष्य की, तो जीवन लक्ष्य में क्या होगा, जब भी आपकी डेथ होगी तो आपकी फैमिली को आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा हर साल। वो मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 5 लाख का बीमा लिया और 5 साल या 6 साल बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए आपकी फैमिली को हर साल मिलता रहेगा और मेच्योरिटी भी मिलेगी। सबसे अच्छी बात इसमें यह दो बेनिफिट है, मेच्योरिटी भी मिलेगी और हर साल 10% भी मिलता रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल में आगे सब समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्लान का एग्जांपल लिया है, जीवन लाभ का भी और जीवन लक्ष्य का भी। दोनों ही प्लान में मैंने एज 35 साल रखी है व्यक्ति की, और दोनों ही प्लान में मैंने टर्म जो है पॉलिसी का वो 25 साल रखा है। अब आपको यहाँ पे पता है जीवन लाभ में अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 16 साल तक पैसे देने होते हैं, और जीवन लक्ष्य में आप जितने भी सालों की पॉलिसी लेते हैं उससे 3 साल कम, यानी कि अगर मैंने 25 साल की पॉलिसी ली है तो मेरे को 22 साल तक इसमें पैसे देने हैं। अब यहाँ जीवन लाभ में आप प्रीमियम देख सकते हैं 24,297 है, और ये आपको 16 साल तक भरना है, और फिर बाकी के साल आपको नहीं भरना, और मेच्योरिटी पे आपको 13,12,500 रुपए मिल जाएंगे। वहीं अगर जीवन लक्ष्य की बात करें तो इसमें आपको 22 साल तक 22,000 रुपए भरने हैं, 22,150 रुपए आपको 22 साल तक भरने हैं, और मेच्योरिटी पे आपको 13 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेच्योरिटी पे आपको दोनों तरफ ही 13 लाख रुपए मिल रहे हैं, और जीवन लाभ में जो आपका पैसा है वो 1,000 रुपए ज्यादा भी जा रहा है, बल्कि ज्यादा ही जा रहा है, 1500 के करीब आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, और मेच्योरिटी यहाँ पर 12,500 ही ज्यादा है। लेकिन बेनिफिट जो है जीवन लक्ष्य में ज्यादा है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जीवन लक्ष्य का एक आगे का टेबल लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 साल बाद पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो 6 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा। यहाँ देख सकते हैं पहले साल 22,638, क्योंकि पहले साल जीएसटी ज्यादा जाता है, उसके बाद 22,150, 22,150, 22,150, 22,150 और 22,150, ये 6 साल तक इन्होंने प्रीमियम भरा। अब छठवें साल मान लो मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तो अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो 5 लाख रुपए फैमिली को तुरंत मिलेंगे उसी साल, जिस साल मृत्यु हुई है उसी साल फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी इन्होंने ली है अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो। और उसके बाद जिंदगी भर 50,000 रुपए मिलेंगे जब तक पॉलिसी चलेगी, और जब पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाएगी तो 13,50,000 रुपए मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 बेनिफिट है। जब डेथ हुई एक्सीडेंट से तो 5 लाख मिला, फिर हर साल 50,000 रुपए मिले, और मेच्योरिटी होने पर 13,50,000। वहीं अगर नॉर्मल डेथ होती है तो यहाँ पे बस ये 5 लाख जो मिल रहे हैं ये 5 लाख नहीं मिलेंगे, बाकी आपको 50,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे जब तक पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं हो जाती, और पॉलिसी की मेच्योरिटी भी 13,50,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो एक्सीडेंट होने पे बस आपको 5 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम केवल 1,000 रुपए कम है, और उल्टा आपको बेनिफिट इसमें ज्यादा मिल रहा है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।